वेरी देखिए आज ना हम लोग हमारे अकाउंट्स का जो समथिंग बेसिक थिंग्स जो बहुत ज़रूरी है बट कुछ बच्चों को ना वो एंड तक समझ नहीं आती, तो हम वो करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले हम कर रहे हैं हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है। सबसे पहले देखिए एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर इट यूज़, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जिसको आपने पहले से ही पे कर दिया है बट उसको यूज़ नहीं किया। जैसे कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारा रिचार्ज ना फ़ोन का 3-4 दिन के लिए रहता है, अभी पेंडिंग होता है, बट हम पहले ही उसको रिचार्ज करवा लेते हैं, तो उसको बोलेंगे आप लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट आप बोलते हैं हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस स्टूडेंट? वो एक्सपेंसेस होता है जो हमने ना यूज़ कर लिया है बट पे नहीं किया। एक्सपेंसेस विच नॉट पेड बट यूज्ड, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग सपोज करते हैं एक बैंक है तो हम लोग उसके बहुत अच्छे कस्टमर हैं, ठीक है, वो हम पे ट्रस्ट करता है, तो क्या करता है, सपोज हमारे बैंक में 10,000 रुपीज़ है बट हमें नहीं 12,000 की है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग बैंक से 12,000 विड्रॉ कर लेते हैं और बैंक हमें दे भी देता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि हम ना उस बैंक के अच्छे कस्टमर होते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि हमने यूज़ कर लिया है बट उसको पे करना है। आप इसको रिचार्ज के वे में भी यूज़ कर ले सकते हो। जैसे कई बार हमें रिचार्ज के टाइम पे लोन मिल जाता है ना, हमारा रिचार्ज खत्म हो जाता है बट हमें क्या करती है, सिम लोन दे देती है, वो होते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग, यानी कि जिसको बाद में पे करना होता है। बेसिकली प्रॉफिट क्या होता है, ये कहते हैं इट इज़ द इनकम अर्नड। ये ऐसी इनकम है स्टूडेंट जो अर्न की है हमने, किसके थ्रू? बाय द बिजनेस फॉर इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि बिजनेस के द्वारा एक हमने कमाई है, जो हमने एक्टिविटीज़ की हैं, क्रियाएं की हैं उसके अंदर। ये कहते हैं विच आर कैरिड आउट बाय द एंटरप्राइज, जो किसके द्वारा कैरी आउट की जा रही है, हमारी एंटरप्राइज के द्वारा, टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट कमाने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर आप देखो ना तो प्रॉफिट वो होता है, यानी कि जो हमने कोई चीज़ बनाई है, कोई एक्टिविटी की है और उसके अंदर हमने कुछ अर्न किया है, यानी कि आपके एक्सपेंसेस, आपके खर्चे अलग निकाल दो और आपने उसके बाद जो अर्न किया है वो आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, प्रॉफिट भी अगर देखा जाए तो दो भागों में बढ़ता है। पहला होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा होता है नेट प्रॉफिट। हम ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ये कहता है इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल और सर्विसेज एसेट्स रेंडेड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। ये कहते हैं स्टूडेंट, ये अंतर होता है, एक डिफरेंस होता है किस किस के बीच का, सेल के बीच का और साथ में आपने जो सर्विसेज लगाई हैं उसके बीच का। ठीक है, वो होता है। नेक्स्ट आपको क्या बोलता है, ये देखिए, जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेल्स माइनस सर्विस एक्टिविटीज़। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको बोलते हैं नेट प्रॉफिट क्या होता है। ये कहते हैं इट इज़ अ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंसेस, यानी कि अब इसके अंदर से आप क्या कर दोगे, जो आपने टोटल रिवेन्यू कमाया ना, जो आपने पैसा कमाया है उसमें से माइनस कर दो आपके टोटल एक्सपेंसेस, यानी कि कुल खर्चे आपके किसी भी एंटरप्राइज के, आपके बिजनेस के, तो उसको बोलते हैं हम नेट प्रॉफिट। ये कहते हैं अगर हमारे टोटल एक्सपेंसेस कहीं पे भी, ठीक है, क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि सपोज करो आपके जो एक्सपेंसेस थे वो तो निकल आए 10,000, ठीक है, और आपने जो कमाया है वो है 8,000, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2,000 का हमारा नेट लॉस। क्या हो जाएगा? नेट लॉस। बट अगर इसको आप अपोजिट कर दो, यानी कि सपोज हमने कमाए कितने हैं स्टूडेंट्स, हमारी इनकम तो है कितनी 10,000 और हमारे एक्सपेंसेस है कितने 8,000, तो ये हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। ये हमने क्या किया है, नेट प्रॉफिट अर्न किया है। ओके, ये नेट प्रॉफिट तक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं गेन। अब गेन क्या होता है, ये कहते हैं इट इज़ अ इंक्रीज इन द ओनर्स इक्विटी। ये कहते हैं स्टूडेंट, ये जब एक ओनर की, यानी कि जो मालिक है उसकी इक्विटी क्या हो रही है स्टूडेंट, बढ़ रही है, रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग अदर देन द डे टू डे अर्निंग, दिस इज इरेगुलर और नॉन रिक्योरिंग नेचर। किसके थ्रू, यानी कि कोई भी हमारा बिजनेस है उसमें कोई नॉन, यानी कि ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही कि जो डेली बेसिस पे हो रही है बट उसके बावजूद वो उसका कुछ गेन हो रहा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहते हैं एक प्रॉफिट जो किसी भी नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजेक्शन से हो बट वो क्या करे, वो हमें प्रॉफिट देके जाए। जैसे सपोज करो कि हमारे पास कोई लैंड एक्सेस में थी और हमने उसको सेल कर दिया, तो वो क्या है, हमारा गेन है। जैसे ही सपोज करते एक मशीनरी थी, वो काफ़ी टाइम से क्या हो रखी थी, ख़राब हो रखी थी, तो हमने उसको साइड में रख रखा था, तो हम उस मशीनरी को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये सब हमारे गेन है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लॉसेस की बात करता है। ये कहते हैं जो हमारे लॉसेज है ना स्टूडेंट, ऐसे होते हैं जो, यानी कि हमारे एक्सपेंसेस थे, खर्चे थे, हमने सपोज कर रखा था कि 10,000 का खर्चा है बट वो खर्चा कितने का हो गया, 12,000 का हो गया, यानी कि ज़्यादा का हो रहा है, तो वो हमारा लॉस देखा जाए तो।
ये कहता है लॉस जो होता है बच्चा वो क्या होता है, वो हमारे ओनर के इक्विटी में से डिक्रीज कर दिया जाता है। यानी कि अगर हमारे बिजनेस के पास पैसा नहीं होता तो कहाँ से हम उस लॉस को पे करेंगे, ओनर की इक्विटी में से। ये कहता है इट इज़ अ ब्रॉड टर्म एंड इंक्लूडेड लॉस incurred on its operating activity, money and money worth lost against which the firm received no benefit, or loss from events of non recurring nature। ये कहते हैं कई बार ना स्टूडेंट हमें ऐसी चीज़ें लॉस दे जाती हैं जो हमारे काम में भी नहीं आ रही, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें इनकम टैक्स क्या होता है। ये कहते हैं इनकम टैक्स जो है स्टूडेंट वो क्या है, वो एक पर्सनल एक्सपेंस है। यानी कि आप उसको ड्राइंग्स के अंदर का ड्राइंग समझते हो। ड्राइंग वो होता है स्टूडेंट जब एक बिजनेस है, सपोज करते हैं मैं एक बिजनेस की ओनर हूँ, ठीक है, मैं एक बिजनेस चला रही हूँ, बट उस बिजनेस में मेरा प्रॉफिट हो रहा है, सपोज करते हैं 10,000 का मेरा प्रॉफिट हो गया, बट अभी वो पार्टनर्स में नहीं बट रहा हमारा, वो अभी हमने साइड में रख दिया। और उस 10,000 में मैं क्या कर रही हूँ, मैं 2,000 रुपये निकाल रही हूँ क्योंकि मेरे को अपना रेंट पे करना है, ठीक है। तो जो वो 2,000 है स्टूडेंट वो मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिए है ना, तो जो पर्सनल यूज़ के लिए लिए जा रहे हैं वो होते हैं हमारी ड्राइंग्स। ओके, प्रीपेड हमने समझ लिया था, इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड भी क्या होता है स्टूडेंट, पर्सनल अकाउंट होता है। ये कहते हैं कॉस्टलेस डेप्रिशिएशन, यानी कि समझ रहे हो, यानी कि कोई भी मशीनरी हमने खरीदी है आप उस पर डेप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हो, और उस डेप्रिशिएशन चार्ज करने का मतलब क्या है, आप उस मशीन की मार्केट वैल्यू में ला रहे हो। क्योंकि देखो स्टूडेंट जब भी हम कोई चीज़ न्यू खरीदते हैं तो ईयर बाय ईयर उसकी वैल्यूएशन तो घटती जाती है ना, तो डेप्रिशिएशन हम वही दिखाते हैं, इसीलिए दिखाते हैं ताकि हमें किसी भी चीज़ की क्या हो सके, रियल वैल्यूएशन पता हो सके। नेक्स्ट आपको बोल रहा है ग्रोस बुक वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट, यानी कि एक फिक्स्ड एसेट की ग्रोस बुक वैल्यू क्या होती है। ये कहता है ये भी दो तरह की होती है स्टूडेंट, एक होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक होती है क्यूमुलेटिव डेप्रिशिएशन। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि जो आप पहले की कॉस्ट थी, यानी कि सपोज हमने कभी 10 लाख में खरीदी थी तो हम उसको 10 लाख की ही कंसीडर करके चल रहे हैं। अब हमारी क्यूमुलेटिव डेप्रिशिएशन क्या होता है, कहते हैं बहुत सालों से इकट्ठा हो जाता है हमारा क्यूमुलेटिव डेप्रिशिएशन और आप उसको एक साथ लगाते हो, वो होता है क्यूमुलेटिव डेप्रिशिएशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको बोलता है देखो ये हम बात करते हैं हमारे, देखो हम बेसिकली प्रिंसिपल तो पढ़ते हैं, अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। बेसिकली हम 3 प्रिंसिपल की मेन बात करेंगे। सबसे फर्स्ट ये आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, अगर हम अपनी भाषा में बोलें तो ये क्या होगा, सिर्फ कॉन्टिन्यूइंग ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि क्रियाओं को लगातार करते रहना। अब सपोज करके चलो आप कोई बिजनेस खोल रहे हो तो आप ये सोच के थोड़ी खोलोगे कि आपको वो आप वो 6 महीने में बंद कर दोगे या वो 8 महीने में बंद कर दोगे, नहीं ना। आपका माइंडसेट क्या रहेगा कि भाई जितना लंबा मैं इसको चला सकूं उतना लंबा मैं उसको चलाऊंगा। तो वही चीज़ इसके अंदर होती है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अंदर, यानी कि एक जो ओनर होता है बिजनेस का, एंटरप्राइज का जो नॉर्मल ओनर होता है उसका ये व्यू पॉइंट रहता है कि वो इस बिज़नेस को क्या करेगा स्टूडेंट्स, बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू करेगा, उसको फ्यूचर में भी कंसीडर करके चलेगा, अच्छा बेटर बनाएगा। ये कहते हैं कई बार उसको लिक्विडेट करनी पड़ जाती है, चीज़ों का अंत करना पड़ जाता है, सेल करनी पड़ जाती है, बट फिर भी वो अपने बिजनेस को तब तक कंटिन्यू रखता है स्टूडेंट, एक इतने लॉन्ग टर्म तक जब तक उसको हायर लॉसेस ना होने स्टार्ट हो जाए। देखो क्योंकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है हमारा बिजनेस, जब भी हम शुरू करते हैं तो हमारा सबसे मेन मुद्दा क्या होता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है कि हमारा बिजनेस क्या होना चाहिए स्टूडेंट, एक लंबे टाइम तक चलना चाहिए। ओके, वो चीज़ें। नेक्स्ट आपको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है अगर आप बात करो, ये कहता है व्हाट प्रिंसिपल और रूल और रेगुलेशन वी आर अप्लाइड इन आवर बिजनेस इट शुड नॉट बी चेंज्ड इन ईयर बाय ईयर। अब ये कहता है जो भी आपने रूल रेगुलेशन पॉलिसीज अपने बिजनेस में लगाई है, लागू की है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ईयर के बीच में चेंज कर रहे हो या हर साल में चेंज कर रहे हो, नहीं, वो एक लॉन्ग टर्म के लिए उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स सपोज करो हमने पॉलिसी लगा दी कि भाई हम एक मशीन जो है 10 साल में खरीदेंगे, बट हम लोग क्या कर रहे हैं उसको फॉलो अप ही नहीं कर रहे, तो क्या वो चीज़ें चलेगी, नहीं चलेंगी, क्योंकि आप हर दूसरे साल में भी एक्सपेंस कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो। तो वही चीज़ें कि हमें अपने रूल रेगुलेशन अपनी पॉलिसीज़ पे क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंस होना चाहिए। ये कहता है ये बहुत सालों के लिए क्या होना चाहिए बच्चा, कंसिस्ट सेम रहना चाहिए। इट विल नॉट पॉसिबल टू कंपेयर द लास्ट ईयर। अगर आप क्या करोगे हर ईयर पॉलिसीज़ चेंज करोगे, चीज़ें चेंज करोगे, तो आप लोग क्या नहीं कर सकते, उसको पिछले साल से कंपेयर नहीं कर सकते। अब एक एग्जांपल के थ्रू ले रहे हैं कि हमने क्या किया, एक साल हमने स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड लगा दिया, दूसरी बार हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगा दिया, तो क्या आप कंपेयर कर पाओगे अपने बिजनेस को, पॉसिबल ही नहीं है। तो वही चीज़ ये बोल रहा है। नेक्स्ट कहता है स्टूडेंट आपको ये एक्यूरल कंसेप्ट है। ये कहता है अंडर इट वी शोड दैट द सर्विसेज और प्रोडक्ट इज सोल्ड इन कैश
basis or credit basis, but it will be written in that month on which we are provided the services or product, not at the time which we receive the money. अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्चुअल कंसेप्ट में कि हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, जिस मंथ हमने कोई प्रोडक्ट सेल किया है, सपोज चाहे आपने कैश बेसिस पे सेल किया है चाहे आपने क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है, आप उसी ईयर उस कंसेप्ट को क्या करोगे, अपनी बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करोगे। ऐसे वेट नहीं करोगे कि आपके पास पैसा आएगा तब आप रिकॉर्ड करोगे कि आपने सेल कर दिया, नहीं, जब आपने सेल कर दिया है तब उसी टाइम आप क्या करोगे, आप इसको अपनी बुक्स में राइट डाउन करोगे। इट विल डन बिकॉज, ये इसीलिए होता है स्टूडेंट क्योंकि वी हैव टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ आवर बिजनेस। अब देखो, आपने सेल कर दी चीज़ें बट उसको लिखा नहीं, जब पैसा आएगा आप ये सोचो तब लिखोगे तो क्या होगा, हमारी बैलेंस शीट कभी इक्वल ही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए एक बिजनेस का स्टूडेंट लॉस और प्रॉफिट जानने के लिए आपको उसको टाइमली बुक्स में लिखना होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा कंसेप्ट यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।